जब पूरी दुनिया ने एक मांस का अपमान किया, जब उसे अशुभ और तुच्छ कहकर ठुकरा दिया, तब दुखी होकर वह स्वयं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे बना वही मल मांस सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मांस? जानिए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में। नेमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता से कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो पवित्र और रहस्यमयी बात कही, कृपया हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है। आप सब ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही थी। एक समय ध्रुत क्रीड़ा में छल से हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना पूरा राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन ने उसके बाल पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। इस कठिन समय में भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इसके बाद पांडव वनवास में चले गए और वन में रहने लगे। वहाँ वे बहुत दुख और कष्ट में जीवन बिताने लगे। वे कंदमूल और फल खाकर धूल से भरे शरीर और बड़े हुए बालों के साथ तपस्वियों के जैसे जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण कई मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए जैसे किसी मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए हो। उन्होंने प्रेम से भगवान का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ खड़ी रही। पांडवों और द्रौपदी की ऐसी दुख भरी अवस्था देखकर भगवान कृष्ण का हृदय पिघल गया और वे कौरवों पर बहुत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना भयंकर था मानो प्रलय की अग्नि भड़क उठी हो। ऐसा लग रहा था कि वे पूरे संसार का विनाश कर देंगे। यह देखकर अर्जुन डर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो पूरे संसार के रक्षक हैं। एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरी सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाना चाहिए, वैसे ही कृपा आप भी अपना क्रोध शांत करें। अर्जुन की विनम्र बातें सुनकर भगवान कृष्ण शांत हो गए। उनके शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और वे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाए? भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे आसानी से नहीं जान पाते। लेकिन तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगा। भगवान ने समझाया कि इस संसार में समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन और औषधियाँ सबके अपने अपने देवता होते हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य को शुभ फल मिलते हैं। फिर भगवान ने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं थी। इसीलिए सभी लोगों ने उसे अशुभ और तुच्छ समझ लिया। लोग उसे मलमास कहकर उसका अपमान करने लगे। यह तिरस्कार सहकर वह मास बहुत दुखी हुआ। अंत में वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर बैठे देखकर उसने आंसुओं से भरी आंखों से दंडवत प्रणाम किया और अपने दुखों को सुनाते हुए विनती की। इतना कहकर भगवान थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, "हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा?" तो ये था पुरुषोत्तम मास का अध्याय 3। इसके तीसरे अध्याय की एक कहानी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास इतना महान क्यों माना जाता है? क्या सच में इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़ा फल देता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन करता था। मेहनत बहुत करता, लेकिन फिर भी
घर में हमेशा तंगी रहती। एक दिन जंगल में उसे एक साधु मिला। साधु ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे दुख खत्म ही नहीं होते। साधु बोले, कुछ दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस महीने में जितना हो सके भगवान का नाम लेना, कथा सुनना और किसी भूखे को भोजन करवा देना। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। लकड़हारे ने श्रद्धा से उसकी बात मानी। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, फिर भगवान का नाम लेकर जंगल जाता। जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से भी कुछ अन्न गाय और गरीब को दे देता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे जमीन में दबा हुआ एक पुराना घड़ा मिला। उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन वह ईमानदार था। वह घड़ा लेकर राजा के पास पहुंचा और सारी बात सच सच बता दी। उसकी सच्चाई देखकर राजा प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, ऐसा ईमानदार और धर्मात्मा मनुष्य दुर्लभ है। राजा ने आधा धन उसे दे दिया और उसे राजकार्य में भी स्थान दे दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। तब लकड़हारे को समझ में आया कि यह सब पुरुषोत्तम मास की भक्ति और भगवान की कृपा का फल है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके इस पवित्र महीने ने मेरी किस्मत बदल दी। इस कथा से सीख मिलती है कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद लकड़हारा कभी घमंड में नहीं डूबा। धन मिलने के बाद भी उसका मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहा। वह रोज मंदिर जाता, गरीबों को भोजन कराता और पुरुषोत्तम मास की कथाएं लोगों को सुनाता। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो भगवान की भक्ति इंसान की किस्मत कैसे बदल देती है। एक दिन वही साधु फिर से उसके घर आया। इस बार लकड़हारे ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं। बताओ, सबसे बड़ा सुख तुम्हें किस चीज में मिला? लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले मैं सोचता था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन अब समझ में आ गया कि असली सुख भगवान की भक्ति और संतोष में है। पुरुषोत्तम मास ने केवल मेरी गरीबी नहीं हटाई, बल्कि मेरा जीवन ही बदल दिया। साधु उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जो लोग इस महीने में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उसके जीवन से केवल दुख ही नहीं, मन का अंधकार भी दूर हो जाता है। यह कहकर साधु वहां से चले गए, लेकिन लकड़हारा जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहा और दूसरों को भी पुरुषोत्तम मास का महत्व बताता रहा। कहते हैं कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, भगवान उसके जीवन में भी सुख, शांति और कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को इतना पवित्र माना जाता है। जो मनुष्य इस महीने में भक्ति, दान, जप और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिस मास को कभी सबने तुच्छ समझा था, उसी को भगवान ने अपना नाम देकर सबसे श्रेष्ठ बना दिया। इसीलिए कभी किसी को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से किसी का भी भाग्य बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय के साथ।